ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके सो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कूल लेवल में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका स्कूल लेवल के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी, और जब आप ग्रेजुएशंस आप जब करेंगे तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसको अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे इसमें कंसेप्ट्स हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक इंट्रो हम इसका समझते हैं, व्हाट इज़ परम्यूटेशंस एंड व्हाट इज़ कॉम्बिनेशंस। सो मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोई भी 8 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब आपके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर या इन द फॉर्म ऑफ द लेटर्स। ठीक है, तो हम इन द फॉर्म ऑफ द लेटर्स हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सो लेट 8 लेटर्स आपके होंगे, ABCDEFG एंड H। ओके, आपने क्या किया, 8 लेटर्स यहाँ पे लेट किए। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि सेलेक्ट एनी थ्री मीन्स अब आपको सिलेक्शन का काम दे दिया गया है। ठीक है, आप इन लेटर्स में से 3 लेटर्स आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स इनको कई तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो किसी स्टूडेंट ने लेटर सेलेक्ट किया ABC, किसी ने सेलेक्ट किया ACD, किसी ने सेलेक्ट किया BCD, किसी ने सेलेक्ट किया CDE एंड सो ऑन। ओके, ये आपके 8 यानी कि 3 लेटर्स का सिलेक्शन कितने भी टाइप्स का हो सकता है, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ द वेज से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि जो एक बच्चे ने यहाँ पर सिलेक्शन किया है ABC। ठीक है, तो ये एक आपका पर्टिकुलर सिलेक्शन का कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर सिलेक्शन है जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। सेकंड बच्चे ने ACD यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सिमिलरली आपके अलग अलग स्टूडेंट्स के कई सारी कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका हर एक सिलेक्शन आपका बन रहा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन एंड कलेक्टिवली ऑल द सिलेक्शन इज़ नोन एज कॉम्बिनेशंस। ऑल द सिलेक्शन इज़ नोन एज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो कॉम्बिनेशंस में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस आपका सिलेक्शन से ही तो बनता है। ठीक है, ऊपर देखिए, ये जो आपने लेटर्स को सेलेक्ट किया तो इस सिलेक्शन से तो आपका कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में हम सिलेक्शन करते हैं। ओके, कॉम्बिनेशंस का इंट्रो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आते हैं परम्यूटेशन में। सो व्हाट इज़ परम्यूटेशन। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये आपने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया। ओके, पर्टिकुलर सिलेक्शन आपने ले लिया यहाँ से ABC। अगेन अब मैंने आपसे कहा कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को अरेंज कीजिए, यानी कि मैंने आपको अरेंजमेंट का काम दे दिया। ठीक है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स इनको डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो एक अरेंजमेंट इसका क्या बन सकता है, ABC, BAC, BCA, ओके, CBA, CAB एंड ACB। ओके, ये आपके डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, ABC अरेंजमेंट बनाया, दूसरे स्टूडेंट ने BAC अरेंजमेंट बनाया, तो टोटल आपके अरेंजमेंट्स यहाँ पे बन गए 6। ठीक है, अब देखिए कि ये अलग अलग ऑर्डर के डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहे हैं। ओके, अलग अलग ऑर्डर्स के डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। तो हर ऑर्डर, ठीक है, हर ऑर्डर का एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट कहलाता है परमुटेशन। ओके,
दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज़ नोन एज permutation and collectively all the arrangements is known as permutations. Collectively all the arrangements is known as permutations. तो बेसिकली हम परम्यूटेशंस में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट्स हम करते हैं। तो परम्यूटेशंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, तो ये आपका परम्यूटेशंस भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल। उसको समझते हैं। उसको समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के चैप्टर में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके 3 टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका परम्यूटेशन बेस्ड टेक्निक पर। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा कॉम्बिनेशन बेस्ड टेक्निक पर। एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बोथ बेस्ड टेक्निक्स पर, ठीक है। तो परम्यूटेशन बेस्ड पे आपकी एक्सरसाइज 7.3 है, कॉम्बिनेशन बेस्ड पे आपकी एक्सरसाइज 7.4 है, एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बोथ बेस्ड पे क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ओके, अब चाहे आपकी परम्यूटेशन बेस्ड पे प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कॉम्बिनेशन बेस्ड पे प्रॉब्लम आ जाए, चाहे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ बेस्ड पे प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होती है, ठीक है। उस टेक्निक को हम बोलते हैं फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे ऑल्दो टू सॉल्व द problems of permutation and combination based techniques, we use fundamental counting of principle, ठीक है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बेस्ड टेक्निक्स पर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी उनके लिए हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। स्टार्ट करते हैं। इस प्रिंसिपल को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। आपके पास 3 टाइज हैं, T1, T2, T3 और 4 बेल्ट्स हैं, B1, B2, B3 एंड B4। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन 3 तरीके की टाइज के साथ बेल्ट पहनने के तरीके कितने हो सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, टाई T1 के साथ आप चारों बेल्ट्स पहन सकते हैं, B1, B2, B3, B4। सिमिलरली टाई 2 के साथ भी आप चारों टाइप से बेल्ट्स पहन सकते हैं, और सिमिलरली टाई 3 के साथ भी आप चारों टाइप्स के बेल्ट्स आप पहन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि आप टाई T1 के साथ बेल्ट पहनने की कितने सिलेक्शन कर सकते हैं, आप कितने सिलेक्शन बना सकते हैं। सिलेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली टाई T2 के साथ बेल्ट पहनने के कितने आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली टाई 3 के साथ आप बेल्ट पहनने के कितने सिलेक्शन आप कर सकते हैं। सिलेक्शन मीन्स आपका कॉम्बिनेशन ही तो होता है। तो अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ द वेज ऑफ वियरिंग टाई कितने आपके पास यहाँ पे 3 हैं, और इन 3 तरीके की टाई के साथ बेल्ट पहनने के तरीके यहाँ पर हर एक टाई के साथ 4 हैं, है ना। ओके, तो अब सपोज़ करो इसको हमने मान लिया इवेंट ए, टाई पहनने के तरीके और बेल्ट पहनने के तरीके हमने मान लिया इवेंट बी। ओके, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। तो इवेंट ए आपका अकर कर रहा है m डिफरेंट वेज से, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। तो और इवेंट भी आपका अकर कर रहा है
एन डिफरेंट वेज से। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू एन। तो दोनों इवेंट किस ऑर्डर में अकर करेंगे, यानी कि दोनों इवेंट आपके अकर करेंगे m इंटू एन वेज में। ठीक है, ये इसका गिवन ऑर्डर है। ठीक है, सिमिलरली अब हम इस रिलेशन के हिसाब से इस कंडीशन को हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ, तो इवेंट ए आपके पास क्या है, इवेंट ए आपके टाई पहनने के तरीके ही तो हैं, T1 T2 T3, और इवेंट भी आपके पास बेल्ट पहनने के तरीके हैं, B1 B2 B3 एंड B4। तो अब आप ध्यान से देखिए कि टोटल नंबर ऑफ द वेज यानी कि टाई पहनने के तरीके आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, और इन 3 तरीके के टाई के साथ बेल्ट पहनने के तरीके 4 हैं, यानी कि हर एक तरीके की टाई पहनने के साथ आप 4 तरीके से बेल्ट भी पहन सकते हैं। ओके, सो क्या हो रहा है, हर एक तरीके के टाई के साथ आप बेल्ट का सिलेक्शन, 4 टाइप से बेल्ट का सिलेक्शन आप कर रहे हैं। तो 3 इंटू 4 ये आपका क्या है, ये आपके टाई पहनने के तरीके हैं, और ये आपके इन टाइस के साथ बेल्ट पहनने के तरीके हैं। अब इनका टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर किस वेज में होगा, 3 इंटू 4, तो टोटल नंबर ऑफ द वेज ऑफ वेयरिंग टाई एंड बेल्ट्स इज़ 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो आप 12 वेज से टाइज और बेल्ट्स को आप पहन सकते हैं। ठीक है, अब अब इस फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल पे बेस्ड 2 प्रिंसिपल्स होते हैं आपके। अब जल्दी से इनको हम समझ लेते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कुछ नहीं, जो अभी हमने यहाँ पे समझा वही होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 2 इवेंट्स थे ना, तो इवेंट ए एंड इवेंट बी को करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, देखिए इवेंट ए को करने के आपके पास यहाँ पे तरीके थे 3, और इवेंट बी को करने के तरीके थे 4। ठीक है, अब ध्यान से आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर इवेंट ए एंड इवेंट बी आ रहा है कहीं पे, ठीक है, अगर बीच में एंड आ रहा है ना, तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई। तो इवेंट ए एंड इवेंट बी को करने के कितने तरीके हो सकते हैं आपके पास, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 वेज हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी एंड आए वहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड प्रिंसिपल आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में क्या होता है, इवेंट ए या इवेंट बी, या तो इवेंट ए को आप करेंगे या तो इवेंट बी को आप करेंगे। ठीक है, बीच में क्या आ गया, और आ गया। ठीक है, तो इवेंट ए को यहाँ पर करने के तरीके थे 3, सिमिलरली इवेंट बी को करने के तरीके थे 4। अब बीच में और आ गया ना, या तो। ठीक है, तो और का मीन्स क्या होता है, एडिशन प्लस। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में इवेंट ए या तो इवेंट बी को करने के यहाँ पे तरीके रहेंगे 3 + 4 इज इक्वल टू 7। दिस इज़ योर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल। सो गाइस, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हुआ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, बेसिक इंट्रो मैंने आपको समझा ही दिया और फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल भी समझा दिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो and press bell icon to get more notifications. Thank you.